नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम विराम चिन्ह के बारे में देखेंगे। ठीक है, विराम चिन्ह को जो है हम पूरा विस्तृत से समझेंगे, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार और साथ में उदाहरण और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं विराम चिन्ह के चिन्ह की परिभाषा। यहाँ पे मैं कुछ हाइलाइटर ले लेता हूँ जो थोड़ा सा आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो विराम चिन्ह क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव। ठीक है, आपको जैसे ही पता होगा कहीं भी विराम चिन्ह लगता है तो आपको रुकना पड़ता है, यानी आप लिखते होंगे तो आपको पता ही होगा। ठीक है, विराम, विश्राम या जो है रुकना। तो विराम चिन्ह का जो अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ उदाहरण हैं, ये भी देख लीजिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में वाक्य पढ़ाया था, तो उसमें वहाँ पे मिले थे साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आश्चर्य भाव वाक्य। ठीक है, जो वाचक वाक्य था, तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखा ही होगा। तो देखो, मोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या, ये जो है सामान्य सूचक वाक्य मिल गया। ये चिन्ह के बारे में अभी आगे देखेंगे, पहले आप यही देख लीजिए। तो यहाँ पे एक विराम लगा हुआ है, तो ये हो गया मोहन पढ़ रहा है। ओके, ताजमहल किसने बनवाया, प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे भी एक विराम हो, एक ठहराव है। जिस प्रकार से यहाँ पे जो दिया गया है कि विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम और रुकना, तो यहाँ पे जो है किसी शब्द को का ठहराव है, यानी रुकना। यानी ताजमहल किसने बनवाया, यहाँ पे कंप्लीट वाक्य हो गया, रुक गए, तो यहाँ पे एक प्रश्नवाचक वाक्य लग गया, ये यहाँ पे जो है विराम हो गया, विराम चिन्ह लग गए। ठीक है, श्याम आया है, आश्चर्यजनक वाक्य है। ठीक है, यहाँ पे आश्चर्य भाव का वाक्य है, तो यहाँ पे भी ठहराव है, रुकना है, विश्राम है। तो कोई भी शब्द है जिसमें ठहराव, विश्राम, रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे जो है विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विराम चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, ये सारी चीज़ देखेंगे। सबसे पहले, यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग न, सॉरी ये अगर मैं यहाँ पे हाइलाइटर, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ पे इरेजर ले लूँ, ठीक है, इरेजर तो यहाँ से हट जाएगा, ये पावर पॉइंट का ही है। ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, मैं, ठीक है, तो फिर से मैं देख लेते हैं। यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तो अगर विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ें कहाँ कही जा रही हैं। ठीक है, और जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है, पूरा वाक्य बना हुआ है, रोको मत जाने दो। ठीक है, ये पूरा जो है हमारा वाक्य है। अब यहाँ पे देखिए विराम लगा है, रोको, यहाँ पे विराम लग गया, मत जाने दो। ठीक है, रोको विराम चिन्ह, मत जाने दो। अब यहाँ पर न जाने दो की बात हो रही है। ठीक है, पहला जो यहाँ पे जो पहले स्टार्टिंग में रोको लग गया है, यानी रोको मत जाने दो, इसमें जो है हम इस वाक्य में जो है किसी को न जाने की जो है बात की जा रही है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे रोको मत। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है विराम चिन्ह। ठीक है, रोको मत जाने दो, तो यहाँ पे जाने दो की बात हो रही है। ठीक है, यानी कोई है वहाँ पे, उसको जाने दे की बात हो रही है। यहाँ पे उसको रोकने की बात हो रही है, यहाँ पे उसको जाने दो की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो विराम चिन्ह अगर नहीं लगा रहेगा तो अर्थहीन हो जाता, स्पष्ट कोई वाक्य समझ में नहीं आता, या जो है फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, तो समझ में नहीं आता सारी चीज़ों को कि क्या है। ठीक है, तो इसलिए हमें विराम जो है लगाना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। बस आपको इस वीडियो में यही पढ़ना है, इतने सारे विराम चिन्ह, लगभग टोटल 18 होंगे। विराम चिन्ह के जो प्रकार हैं 18 हैं। ठीक है, मैं आपको देखो, हिंदी में तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादातर चीज़ें लोगों को समझ में आती है
मतलब विराम चिन्ह को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी दोनों को मिक्स करके मैंने यहाँ पे लिया हो कि आपको समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, इन्हीं सब के जो है डिस्क्रिप्शन और साथ में एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें देखोगे, इसको सारी अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा। यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ओके, विराम चिन्ह का। तो देखो, पहला होता है अल्प विराम, जिसको कॉमा बोलते हैं। दूसरा होता है अर्ध विराम, ये देख रहे हैं, जिसको सेमी कॉलन बोलते हैं। सेमी कॉलन को इस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और कॉमा को इस तरह से। आप लोग चिन्ह को एक बार नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सारी सब कुछ बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पूर्ण विराम को फुल स्टॉप, ये वाला, जिसे ठहराव जहाँ पे होता है, रोकते हैं किसी चीज़ को, फुल स्टॉप करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पूर्ण विराम। और उसके बाद होता है उपविराम, उसको कॉलन बोलते हैं, ये ब्रैकेट में लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे साइन ऑफ इंटरजेक्शन बोलते हैं, जिसे आश्चर्यजनक वाली चीज़ें जो अभी आपने देखा था एग्जाम्पल में, इस तरह का लगाया जाता है चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन मार्क, ये तो आपको पता ही होगा, क्वेश्चन मार्क इस तरह से लगाए जाते हैं। कोष्टक, कोष्टक इस तरह से लगाया जाता है। योजक चिन्ह, कोष्टक मीन्स ब्रैकेट होता है, आपको पता ही होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं हाइफन, हाइफन योजक। ये अगर आप अलंकार पढ़ेंगे तो उसमें ये वाला चिन्ह बहुत आएगा, योजक चिन्ह। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि शुरू से आप लोग पढ़ेंगे तो आपको आपके लिए हिंदी व्याकरण बहुत ही बेस्ट होगा। ट्रिक से कोई काम नहीं चलता अभी। ठीक है, अच्छे से भी आप लोग समझ लो, फिर उसके बाद ट्रिक देखेंगे बाद में। ठीक है, ट्रिक जिसमें लागू होगा उसका अलग से वीडियो बन जाएगी, लेकिन ग्रामर का जो सीरीज़ होगा उसके बाद जो है मैं बनाऊंगा। ठीक है, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, ठीक है, जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा को इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से दर्शाते हैं, इन्वर्टेड कामा। ओके, नेक्स्ट हमारा लाघव चिन्ह, जिसे अब्रिविएशन कहते हैं। यहाँ पे विस्तार, यानी उसका निचोड़ निकालना, डिस्क्राइब करना। ठीक है, आदेश चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, ये इस तरह से कहते हैं। विवरण, विवरण चिन्ह को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, किसी चीज़ का विवरण लिखना है तो इस तरह से आपने चिन्ह बना के स्टार्ट कर दिया लिखना, ये हमारा जो है विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह कहलाता है। रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह माने अंडरलाइन, अंडरलाइन ये। ठीक है, अगर आपको कोई बोले रेखांकन चिन्ह क्या होता है तो आप बता देंगे कि ये वाला चिन्ह होता है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, हर एक चीज़ का जो है एग्जाम्पल सहित मैं आपको जो है सारे सब कुछ समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो ही हमारा विराम चिन्ह पे है। तो विराम चिन्ह के जितने आप देख रहे हैं स्टेप्स 18 टोटल आप लोग समझोगे एग्जाम्पल सही। ठीक है, छोटा छोटा जो उसके डेफिनेशन, उसके साथ साथ एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह माने मार्क ऑफ ओमिशन, यानी पद लोप चिन्ह, ये वाला चिन्ह देते हैं। यानी कोई चीज़, जैसे आप लोगों ने, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, बचपन में भी पढ़ी होगी, या फिर कोई ऐसी कहानी पढ़ते होंगे जिसमें कुछ वाक्य बोलते बोलते ये वाला विराम चिन्ह जो है पदलोप चिन्ह लग जाता है, यानी मार्क ऑफ ओमिशन, यानी कहना क्या चाहता है, उसके आगे आप खुद समझ जाते हो अपने आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, यानी रिपीट पॉइंटर सिंबल बोलते हैं, ये वाला। इस चिन्ह, ये वाला चिन्ह जो है रिपीट पॉइंटर चिन्ह कहलाता है। ठीक है, रिपीट पॉइंटर सिंबल कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह, तो इसको ये वाला चिन्ह से दर्शाते हैं, जिसको जो बोलते हैं ओब्लिवियन जो है साइन। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ये रामायण पढ़ते होंगे तो ये वाला चिन्ह ज़्यादा देखने को मिलता होगा, है ना। जैसे किसी चीज़ को खींच के बोलना, है ना, रामायण में जैसे ओम, ओम में भी लिखा रहता है ओम, है ना, राम, इस टाइप का। तो ये वाला चिन्ह दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, बड़ा उच्चारण करना। ओके, तुल्यता सूचक चिन्ह, बराबर, तुल्यता माने तुलनात्मक, किसी चीज़ का जो है बराबरी करना, यहाँ पे जो है तुल्य सूचक चिन्ह कहलाता है। निर्देश चिन्ह, निर्देश चिन्ह ये वाला होता है। ठीक है, तो ये पूरे चिन्ह हो गए हमारे विराम चिन्ह। अब इसी चिन्ह को छोटे छोटे से स्लाइड में मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, अच्छे से उनको हम समझते हैं। ठीक है, पहले देख लीजिए अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े, ठीक है, थोड़ी सी देर रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग एक से अधिक चीज़ों को दर्शाने के लिए किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम, ठीक है, और राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान। यहाँ पे अल्प विराम, राम में अल्प विराम, सीता में अल्प विराम लगाइए, लक्ष्मण और तो एक अलग से ही जोड़ा जा रहा है संयोजक, और हनुमान, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का चिन्ह हम करते हैं। तो राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अल्प विराम का प्रयोग हुआ। इसमें एक से अधिक जो है लोग हैं, इसलिए यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह लगेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने भारत में पहाड़, ठीक है, पहला झरने, नदी, खेत। तो यहाँ पे 4 चीज़ें दिख रही हैं आपको, ठीक है। तो 4 अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैंने भारत में पहला क्या देखा, पहाड़, यहाँ पे अल्पविराम, झरने, नदी और खेत, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा बोलते हैं अल्प विराम, जो मैं बार बार हिंदी में बोल रहा हूँ उसको कॉमा समझिए। कॉमा यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। अल्प विराम बोलूँ तो आप लोग समझ जाइएगा। कोई भी चीज़ अगर हिंदी में बोलो तो समझ लीजिए कि यहाँ पे कॉमा होगा, ठीक है। तो टोटल होगा यहाँ पे, अगर पढ़ें शब्दों को, पूरा वाक्य को, कि मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी, ठीक है। तो ये हमारा जो है अल्प विराम चिन्ह यहाँ पे लगेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे अल्प विराम चिन्ह कहाँ लगेगा और इसके क्या जो है डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो दोस्तों, मैं आपको जो हिंदी व्याकरण की जो पूरी सीरीज चल रही है दोस्तों, देखिए कोई चीज़ शॉर्टकट में समझ में नहीं आता है, ठीक है। उसको अच्छे से पढ़ना ही पड़ता है। अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको ट्रिक ना आए कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से क्वेश्चन को कर लोगे। जो आपको ये विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं, ये कोई मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। कोई ऐसा चीज़ दे देता है, कोई ऐसा वर्ड, इसमें बोलेगा विस्मयादि बोधक बताओ, अर्थ विराम चिन्ह बताओ, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। तो वहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखा रहेगा सेमी कॉलन, मतलब एक तरह से इधर आपका पूरा हिंदी का अगर क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पे अल्प विराम मतलब आप हिंदी में ढूंढोगे क्या होता है। तो इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा मैंने हिंदी स्टार्ट किया है, भाषा से, वाक्य से, शब्द से, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी बाद में तो सब फेमस जो है मुहावरे, कहावतें, अलंकार, संधि और संधि विच्छेद और छंद, ये जितने भी हैं, है ना, लेखन, उन पुस्तक के लेखन और जो प्रसिद्ध बोलियाँ, सब कुछ आप लोग पढ़ोगे इस जो है व्याकरण की सीरीज में, ठीक है। तो स्टार्टिंग से आप लोग सब कुछ समझ लो। मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ कि डीप में समझाऊँ, एक बार समझाऊँ और वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं चैनल पे आके चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अगर चैनल पे आते हो और वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है और सारी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए फ्री में ही बनाई गई है, जितने भी आप लोगों सिलेबस टॉपिक्स और साथ में जितने भी गवर्नमेंट जॉब आते हैं, ठीक है, उनके वैकेंसीज़ के बारे में प्लान, स्ट्रेटेजी सब कुछ शेयर किया जाता है फ्री में, ठीक है। तो आप ही के लिए बेनिफिट है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग वहाँ पे जो है करंट अफेयर, क्विज़ और साथ में आप लोगों को फ्री में PDF भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हमारा जो है नेक्स्ट स्लाइड में आ गया है अर्ध विराम, जिसको बोलते हैं सेमी कॉलन। ये समझ गए ये वाला। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है ये देख लेते हैं। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े। पहले तो अल्प विराम लगाते थे तो थोड़ी देर के लिए मान के चलिए, तो यहाँ पे लिखा है कि अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्यास्त हो गया है, ठीक है, सूर्यास्त हो गया है, ललिमा का स्थान, ठीक है, सूर्यास्त हो गया है, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया है, ठीक है। तो सूर्यास्त हो गया है, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमी कॉलन लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए सूर्यास्त हो गया है, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं देंगे, अभी आगे बात चल रही है, ठीक है। सूर्यास्त
सॉरी यहाँ पे तो सूर्यास्त हो गया है, यहाँ पे सूर्योदय हो गया है। ठीक है, यहाँ पे सूर्यास्त हो गया है, यहाँ पे सूर्योदय हो गया है। तो सूर्योदय हो गया है, चिड़ियाँ चहकने लगी और कमल खिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग होगा, यानी जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सूर्यास्त के लिए हो गया, यहाँ पे सूर्योदय के लिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम अल्प विराम जो है सॉरी अर्ध विराम चिन्ह लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। आपको पता होगा, कोई सा भी वाक्य कंप्लीट हो गया उसके वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा है। जैसे राम खाता है, वाक्य कंप्लीट हो गया। मोहन स्कूल जाता है, वाक्य कंप्लीट हो गया। राम जा दोस्त मोहन है, यानी राम का जो है यहाँ पे का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे का होना चाहिए। ठीक है, राम का दोस्त मोहन है, इसको कट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण विराम होना चाहिए और उसके बाद जो है मैंने अपना काम पूरा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूर्ण विराम होगा। तो ये हमारा पूर्ण विराम हो गया, फुल स्टॉप। कहाँ लगाते हैं, आपको बात समझ में आ गई कि जब वाक्य खत्म हो जाता है तो वाक्य अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। नेक्स्ट, उप विराम, जिसको कॉलन बोलते हैं। ये देख सकते हैं, जिसको कॉलन बोलते हैं। अब देखिए, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पे उप विराम का प्रयोग करते हैं। समझ गए? जब कोई वाक्य हो, कोई शब्द हो, कोई लाइन हो, जो कोई कथन हो को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर हम उप विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप है, विज्ञान अलग है, वरदान या अभिशाप है। ठीक है, समझ गए? जब किसी कथन को अलग दिखाना होगा तो वहाँ पे उप विराम का प्रयोग करेंगे। तो इस कथन को हम अलग दिखा रहे हैं, प्रदूषण अलग है, विज्ञान अलग है, तो ये दोनों कथन अलग अलग हैं, तो यहाँ पे हम उप विराम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में इंटरजेक्शन बोलते हैं। इसमें ये वाला चिन्ह, ठीक है, आपने देखा होगा, कोई चीज़ आश्चर्य वाली बातें होती हैं तो वहाँ पे अक्सर आप लोग लगाते होंगे। तो देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल है और इसका उदाहरण डेफिनेशन है, परिभाषा है। विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी ये का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द के पहले किया जाता है। इसका शब्द जो है, जैसे स्टार्टिंग में कोई खुशी की बात हो गई, विवाद का बात हो गया, आश्चर्य वाली बातें हो गई, विस्मय वाली बातें हो गई, किसी चीज़ की घृणा वाली बात हो गई, करुणा वाली बात हो गई, भय वाली बात हो गई। स्टार्टिंग में कोई चीज़ ऐसी है, वहाँ पे जो है हम विस्मयादि बोधक चिन्ह इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है आह, यहाँ पे है ना, जैसे आप लोग बोलते हो कोई चीज़ के लिए, जैसे दुख जताने के लिए आय हाय, है ना, हाय, आह, छी, अरे, शाबाश। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो चिन्ह है, कोई ना कोई हर्ष है, विवाद है, विस्मय है, घृणा है, आश्चर्य है, करुणा, ये सारी चीज़ें आप देखोगे यहाँ पे। जैसे हाय, वह मर गया, है ना, यहाँ पे दुख की बात आप जता रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे। आह, कितना सुहावना मौसम है, यानी हर्ष, खुशी की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे जो है हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का स्टार्टिंग में प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। जो हमारा अव्यय शब्द है इन सबसे पहले किया जाता है। जैसे वाह, कितना सुंदर दृश्य है ना। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों में जितने एग्जाम्पल्स आपने दिखाए, विवाद है, विस्मय है, घृणा है, आश्चर्य है, करुणा है, भय है, इन सब में दिखाया जा रहा है। तो इसमें जो है अव्यय शब्द के पहले जो है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग लगता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, प्रश्न चिन्ह। ये तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है प्रश्न चिन्ह के बारे में। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। सिंपल सा, जैसे एग्जाम्पल, वह क्या लिख रहा है, ताजमहल किसने बनवाया, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर किसी चीज़ में क्वेश्चनिंग की जा रही है ना, वो हमारा प्रश्न चिन्ह कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न चिन्ह के लिए आप लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ये हमारा यही है। ओके, जहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसमें क्वेश्चनिंग की जाती है, वहाँ पे जो है हमारा
प्रश्न चिन्ह कहलाता है। जैसे वह क्या लिख रहा है, तो यहाँ पे एक तरह से क्वेश्चनिंग की जा रही है, ठीक है। ताजमहल किसने बनाया, क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। तो जहाँ पे प्रश्न का प्रयोग हो, जहाँ पे प्रश्न का जो प्रश्न की बातें की जा रही हो, ठीक है, वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट, कोष्टक चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ठीक है। बहुत कम लोग लगाते हैं हिंदी लिखते हुए, लेकिन हाँ लगाते हैं ज़रूर, ठीक है। इसका यूज होता है जब है कोष्टक चिन्ह का यूज, प्रयोग तो है, ठीक है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिख कर लिखा जाता है। समझ गए? कोई ऐसा आपने वाक्य लिखा, ठीक है, और इसको और डीप में अर्थ को समझाने के लिए जो है कोष्टक का प्रयोग करेंगे, जिसमें आपको एग्जांपल में दे दें विश्वामित्र। अब देखो विश्वामित्र कौन है, क्रोध में कांपते हुए, यानी विश्वामित्र आप उन्होंने लिख दिया, तो ये सोच लो कि विश्वामित्र जो है कोष्टक में और डीप में समझा रहे हैं कि क्रोध में कांपते हुए ठहर जा, ठीक है। विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा, ठीक है। अब देखिए धर्मराज, अब धर्मराज क्या है, युधिष्ठिर के बारे में। धर्मराज तो नाम भी हो सकता है किसी का नॉर्मल, इसको और डीप में समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए किसी बात को, युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक हैं। तो समझ लो कोष्टक का प्रयोग हम वहां करते हैं किसी अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, जो है हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। समझ गए आप? कोष्टक चिन्ह जो है हमारा ये है। तो 3 कोष्टक बने हुए हैं, इसका यूज हुआ है यहाँ पे। अब इसका भी यूज, इसका भी यूज, तीनों देख लेते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा योजक चिन्ह, जिसको हाइफन बोलते हैं, योजक चिन्ह। ओके, योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग अलंकार पढ़ोगे तो उसमें भी देखोगे सारी चीज़ें, और साथ में अगर कुछ रामायण महाभारत ये सारी चीज़ें पढ़ते हो तो वहाँ पे ये वाली चीज़ें एक साथ मिलती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट और भी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के जो है मध्य में किया जाता है। जैसे सुख दुख है ना, एक साथ मिलता है। लाभ हानि, यहाँ पे हाइफन चिन्ह। दिन रात, यहाँ पे हाइफन, यानी हाइफन योजक चिन्ह। यश अपशय, तन मन धन, यहाँ पे जो है अब योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे देश के दीवानों ने तन मन धन, यहाँ पे योजक चिन्ह का यूज हुआ है, ठीक है, से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया, ठीक है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग जो है समस्त 2 पदों के मध्य में किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा योजक चिन्ह कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अवतरण, जिसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। अब इसका यूज है किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ गया? किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए जो है हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, तुलसीदास ने सत्य कहा, यानी किसी की कही हुई बात को, समझ रहे हैं आप, किसी को कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए जो है हम अवतरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो ये तुलसीदास कहते हैं, उन्हीं की बात को जो है फिर से बताया जा रहा है कि तुलसीदास ने कहा, पराधीन सपनेहु सुख नाही, यानी तुलसीदास की ही बात कही गई है लेकिन दूसरे शब्दों में कही गई है। ये हमारा जो है इन्वर्टेड कामा इसमें लगाया जाता है। जैसे जयशंकर प्रसाद ने कहा, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में, जीवन विश्व की संपत्ति है। जैसे आप कोई कोर्स पढ़ते हो है ना, मोटिवेशनल, वहाँ पे चीज़ें इन्वर्टेड कामा में लिखी रहती हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, क्या कहा था कि सूर्य की तरह अगर चमकना है तो सूर्य की तरह जलना सीखो। ये चीज़ें इन्वर्टेड कॉमा में लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो कह रहा है उसी के बारे में अलग से अर्थ दर्शाया जाए जो है वो जो है हमारा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। जैसे राम ने कहा, राम ने क्या कहा था, राम ने कहा था सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। तो जो सत्य जो बोलेगा वो सबसे बड़ा धर्म है। तो ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि अवतरण या इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगा जाता है। अगर एग्जाम में पूछ दिया तो आप लोगों को सही टिक करके आप लोग आओगे, अगर इसके बारे में अच्छे से जानोगे तो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाला स्लाइड में हम चलते हैं। इसको लाघव चिन्ह कहते हैं, ठीक है।
लाघव चिन्ह यानी अब्रिविएशन साइन, यानी डीप में किसी चीज को समझना, डीप में किसी चीज के बारे में, ठीक है। जैसे ये वाला चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला चिन्ह कहाँ लगता है? डॉक्टर, पंडित, ईजी, समझ में नहीं आएगा ईजी का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश, ये यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उनको अब्रिविएट करना, ठीक है, उनको एक तरह से कह सकते हैं, उसका जो है एक तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा शॉर्टकट है तो उसका पूरा अब्रिविएट यानी लाघव यानी बड़ा शब्द क्या हो सकता है, ठीक है, वो हमारा लाघव चिन्ह से दर्शाया जा सकता है, ठीक है। जैसे किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है, ठीक है, समझ गए। जैसे डॉक्टर में डॉक्टर के लिए, पंडित में पंडित के लिए यहाँ पे लगा हुआ है शून्य, इंजीनियर ये है ईजी लिख देंगे शॉर्टकट में, ये इंजीनियर हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लिए ये इंग्लिश में यूपी लिख देंगे और हिंदी में ऊ और प्र पे लगा देंगे शून्य, जो है हमारा लाघव चिन्ह। तो ये हमारा लाघव चिन्ह का उपयोग, बहुत ही सिंपल सा इसका जो है प्रयोग है। नेक्स्ट है हमारा विवरण चिन्ह, ठीक है। विवरण चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में सूचक, निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है, समझ गए। जैसे आम के निम्न फायदे हैं, अब उसके बाद 1 2 3 करके लोग लिखते हैं, समझ गए। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषय में कुछ सूचना, निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं, अब इसके 1 2 3 करके आप लोग देखोगे, ठीक है। तो संज्ञा के 3 भेद हैं, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग का चिन्ह लगाएंगे। वचन के 2 भेद हैं, यहाँ पे भी साइन ऑफ, पहला और दूसरा, ऐसे करके लिखोगे तो जो है किसी चीज़ का निर्देश, सूचना, इन सब चीज़ों को बताने के लिए जो है हम साइन ऑफ फॉलोइंग यानी विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन। अब अंडरलाइन का प्रयोग कहाँ होता है? किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकित चिन्ह का प्रयोग करते हैं, समझ गए। किसी भी वाक्य में कोई चीज़ महत्वपूर्ण शब्द है, पद है, वाक्य है, उनको रेखांकित करने के लिए जो हम रेखांकित चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश, समझिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी का पृथक जो है, यमुना जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम रेखांकित चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो रेखांकित चिन्ह जो है यहाँ पे ये वाला चिन्ह आप देख सकते हैं, न लगा के यहाँ पे फुल स्टॉप का चिन्ह लगा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो रेखांकन चिन्ह यानी अंडरलाइन किसी चीज़ को करनी हो, जैसे हरियाणा, मैं एग्जांपल बता दूं, हरियाणा यहाँ पे अंडरलाइन आप लगा सकते हो, उत्तर प्रदेश यहाँ पे अंडरलाइन लगा सकते हो, और यमुना नदी, ठीक है, पृथक करती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज़ जैसे आंसर राइटिंग लिख रहे हैं या किसी चीज़ को बताना चाहते हैं, वहाँ पे अंडरलाइन का यूज कर सकते हैं। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो यहाँ पे अंडरलाइन आप लगा सकते हो, गोदान उपन्यास प्रेमचंद, ठीक है। तो आप किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, ठीक है। किसी चीज़ अगर कोई पढ़ेगा, अगर अंडरलाइन किए रहोगे तो समझ जाएगा, अच्छा इस पर ज़्यादा फोकस कर ले हम, और मतलब कर ले हम क्या, मतलब उसको अट्रैक्ट करेगा, ऑटोमेटिक वो देखेगा, ठीक है। जैसे कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया, ठीक है, कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया, ठीक है। या गौतम बुद्ध ने बरगद के पेड़ के ऊपर, कुछ भी आप ऐसे वाक्य है जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं, आप अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। तो रेखांकन चिन्ह अंडरलाइन जो है किसी भी वाक्य में कोई महत्वपूर्ण शब्द हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कोई महत्वपूर्ण शब्द हो, पद हो, वाक्य हो, उनको रेखांकित करने के लिए जो हम अंडरलाइन का जो है प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे अंडरलाइन ये सारी चीज़ लगा दी है, ठीक है। समझ गए आप अंडरलाइन क्या होता है, रेखांकन चिन्ह क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पदलोप चिन्ह, ठीक है, ओमिशन, पदलोप चिन्ह। आपको पता होगा एग्जाम्पल, जब वाक्य या
अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो वहाँ पे जो है लोप चिन्ह का प्रयोग होता है, पद लोप चिन्ह का प्रयोग होता है। समझ गए? जैसे सिंपल सा, राम ने मोहन को गाली दी, मैं सामान उठा दूंगा, मैं घर अवश्य चलूंगा पर तुम्हारे साथ। समझ गए? इसमें क्या हो रहा है, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो, यानी कोई चीज़ ऐसा छोड़ के लिखना हो, वो हमारा पदलोप चिन्ह कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, ठीक है, जैसे राम ने मोहन को गाली दी, छूटा हुआ है, मैं सामान उठा दूंगा पर, ये समझ में नहीं आया, यहाँ पे जो है वाक्य छूटा हुआ है, यहाँ पे कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं लाइनें, ठीक है, तो ये हमारा पदलोप चिन्ह कहलाती हैं। ठीक है, समझ गए कि जो लाइन को मतलब कुछ अंश को छोड़कर जो चीज़ें लिखी गई हैं वहाँ पे हम जो है पदलोप चिन्ह का जो है प्रयोग वहाँ पे होगा। ठीक है, उसको हम पदलोप चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपीट पॉइंटर सिंबल। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा हूँ, डेफिनेशन इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि पुनरुक्ति यानी रिपीट पॉइंटर सिंबल सूचक चिन्ह यानी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। समझ गया? ऐसा कोई वाक्य है, अगर इसका यूज कर लेंगे तो किसी वाक्य को दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहलाता है। जैसे रमेश कक्षा में पढ़ता है, ये वाला लगा दिए, पुनरुक्ति रिपीटेड पॉइंटर सिंबल, और के पिता एक किसान है। समझ गए आप? रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है और ये वाला लग गया, यानी रमेश की बात हो रही है, रमेश के पिता एक किसान है। तो यहाँ पर इसका जो प्रयोग हुआ है, ठीक है, रमेश के लिए हुआ है, तो इसके लिए जो हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, रिपीट पॉइंटर सिंबल का प्रयोग करते हैं। समझ गए आप कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह। ठीक है, ये वाला समझ गए होंगे, आधा अधूरा। यहाँ पे डेफिनेशन है कि विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं और कोई ऐसा शब्द आया, जो लाइनें हैं आप भूल गए, उसमें आप विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम जाएगा, समझ नहीं आया, बीच वाली लाइन भूल गए, राम जाएगा, समझ गए, वो दूसरा कोई देखेगा कि हाँ चलो अच्छा यहाँ की लाइन है, वो भूल गया है। श्याम में रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी त्रुटिवाचक है। राम बहुत क्या है, समझ नहीं आ रहा है, राम अच्छा लड़का है, कैसा लड़का है। मैंने तुमसे वो बात, यहाँ पे पूरा सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, यहाँ बात भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चीज़ ऐसा त्रुटिपूर्वक जो है बात की जाए, वहाँ पे हम जो है त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी ये वाली चिन्ह का। ठीक है, विस्मरण चिन्ह का प्रयोग जो है लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। तो ये चीज़ें हमारा विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्वक चिन्ह या जो है ओब्लिवियन साइन को जो है दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, टोटल पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ चिन्ह के बारे में कोई डाउट्स नहीं रहा होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, ठीक है, कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आपको वहाँ पे आपकी क्वेरीज जो भी होंगी, ठीक है, उनके रिप्लाई दे दूंगा। और साथ में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट सारी सब कुछ चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा आप लोग, वहाँ पे आपको करंट अफेयर क्विज़ और सारे सब्जेक्ट वाइज जो है आप लोगों के जो है टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें कराई जाती हैं और PDF भी आप लोगों को शेयर की जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।